हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विद मुस्कान में। तो दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाली हूँ रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलो, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। 391, 27 और 663। 391 का जो संबंध 27 से है वो ही 663 का, तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो बतानी है हमें। तो सबसे पहले इनको देखते हैं कि कौन सा इनमें मेथड लग रहा है, कौन से पैटर्न से ये बन रहा है। 3 और 9 और 1 को, तीनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 9 और 3 हो जाएगा 12 और 1 13। 13 हो जाएगा। 13 दूनी 26 प्लस 1 करते हैं तो 27 हो जाता है। अगला करते हैं 6 3 9 1 10 और 10 को 2 से करते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा 600 6 और 3 9 और 1 10। 10 10 दूनी 20। 20 में एक जोड़ते तो 21 आता है और 21 ऑप्शन में है नहीं, तो हमें दूसरा पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा जिसमें सबसे पहले रहेगा 3 है तो 3 सबकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 गुना 9 गुना 1, 9 3 27 और 27 एक कम 27, तो पहला 27 है और 27 ही संख्या हमारी आई हुई है। दूसरा है 6 गुना 3 गुना 1, 6 का 6 12 36 18 और 18 एक कम 18, तो संख्या हमारी 18 और 18 ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें देखना है कि जो पैटर्न इन दोनों में फॉलो है वो ही अगले में होना चाहिए। दूसरा सवाल है क्वेश्चन 2, कौन सा वेनारक निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। भूटान, भारत, ताजमहल। तो देखो, इसमें वेनारक बना रखे हैं। सबसे पहले तो भूटान एक अलग देश होता है और भारत एक अलग देश होता है। और और हमें पता है कि भारत के अंदर ताजमहल है, तो ये हमारा वेनारक बनेगा। तो वेनारक हो गया ये वाला ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 वाला, क्योंकि इनमें तीनों में कनेक्शन तीनों से है और ताजमहल भूटान में नहीं है। इन दोनों का ये दोनों ही अलग अलग हैं कि भूटान और भारत देश हैं और भारत के अंदर ताजमहल है, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो अगला सवाल है क्वेश्चन 3 है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 1 121 441 961 1681, और आगे बतानी है कि आगे कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हमें देखना है, एक है वो, एक का स्क्वायर होता है एक, और 11 का स्क्वायर होता है 121, और ये 441 होता है 21 का स्क्वायर, और 996 होता है 31 का स्क्वायर। तो ये अगला हो जाएगा 41 का स्क्वायर होता है 1681, तो हमें ये वाला निकालना है, तो ये हो जाएगा 51 का स्क्वायर, और 51 का स्क्वायर निकालते हैं तो वो हो जाएगा 2601। 51 स्क्वायर निकालने के लिए 51 को 51 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2601। तो एक एक कम एक और 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 और 5 5 25, तो ये हो जाएगा 1 5 और 5 10 0 6 1 2601, तो ये हो जाएगा 2601, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 4, प्रश्न नंबर 4, कि किसी भाषा में RAILWAY रेलवे को 9 26 18 15 4 26 2 लिखा जाता है, तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले RAILWAY, आर का होता है, आर हमारा होता है 18 नंबर पर, लेकिन ये लिखा हुआ है 9, और ए होता है 1 पर 26 लिखा हुआ है, और आई होता है 9 पर 18 लिखा हो, तो यहाँ पे हो गया कि ये विपरीत संख्या लिखी गई है कि आर का विपरीत होता है हमारे, आर का विपरीत हो जाएगा आई, ए का जेड
आई का हो जाएगा आर, और एल का हो जाता है विपरीत ओ, और डब्ल्यू का विपरीत होता है डी, ए का विपरीत होता है जेड, और वाई का होता है बी। तो ये विपरीत होते हैं, और इनकी होती है आई होता है 9 नंबर पे, जेड होता है 26 नंबर पे, आर होता है 18 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, जेड 26 नंबर पे, और बी 2 नंबर पे। तो हमें इनके विपरीत की जो ये लेटर दिए हुए हैं इनकी विपरीत संख्या लिखी हुई है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि जो रेलवे है उसकी आर का विपरीत होता है आई, ए का विपरीत होता है जेड, आई का विपरीत होता है आर, और एल का विपरीत ओ, डब्ल्यू का विपरीत डी, ए का विपरीत जेड, और वाई का विपरीत बी। और यही हमारा लिखा हुआ है कि आई 9 नंबर पे होता है, जेड 26 पे, आर 18 पे, ओ 15 पे, डी 4 पे, और जेड 26 पे, बी 2 पे है। तो हमें इसके बताना है पुलिस का, POLICE। तो P का विपरीत हमें बताना है, तो P का विपरीत हो जाएगा K, और O का हो जाएगा L, L का हो जाएगा O, I का हो जाएगा R, और C का हो जाएगा X, और E का हो जाएगा V। तो अब हमें इनके नंबर बताने हैं कि K कितने नंबर पे होता है। तो K होता है हमारा 11 नंबर पे, L होता है 12 नंबर पे, O होता है 15 नंबर पे, R 18 पे, और X होता है नंबर पे, और V होता है 22 नंबर पे। तो हमारा आ गया 11, 12, 15, 18, 24, 22। तो 11, 12, 15, 18, 24, 22 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ इनका विपरीत के जो नंबर दे रखे हैं वो हमें बताने हैं। अगला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनना है। PQTS UVYX GHKN। तो जो PQTS का संबंध UVYX से है, एनालॉजी का प्रश्न है, वो इस संबंध GHKN का किसके साथ है। तो हमें देखना है कि P और U के बीच में अंतर है 5 का, कि 5 बढ़ाते हैं +5 हुआ है, और Q और इसमें भी 5 का है, T और इसके बीच में भी +5 है, S और X में भी +5 हुआ है। तो G में +5 करना है, और H में +5 करना है। तो अगर G में +5 करते हैं G के अंदर तो हो जाएगा L, और H में +5 करते हैं तो हो जाएगा M, और K में +5 करते हैं तो हो जाएगा P, और N में +5 करते हैं तो हो जाएगा S। तो हमारा आ गया LMPS। LMPS ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 19 18 से 2 बना है, 34 32 4 हुआ है, और 44 41 का बताना है। जो पैटर्न इन दोनों में लगा है वही सेम पैटर्न इसमें फॉलो होगा। तो हमें 19 और 18 बीच का एक अंतर करते हैं। 19 में से 18 माइनस करते तो 1 आएगा, और 1 को 2 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2। सेम इसी करते हैं। 34 में 32 कम करते हैं तो ये बचेगा 2, और 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 आता है। तो सेम इसी में करना है। 44 में से 41 माइनस करते हैं तो 3 आएगा, और 3 को 2 से गुणा करते हैं तो 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन डी। कुछ नहीं करना, 19 में से 18 कम किया, 2 से गुणा किया है, और 34 में से 32 को माइनस किया, 2 आया, 2 को 2 से गुणा किया तो 4। और सेम पैटर्न ये इसमें लगेगा। 44 में से 41 को माइनस किया और गुणा 2, 6 आ गए आंसर। अगला सवाल है हमारा, यदि 5552 बराबर 30 तथा 2223 बराबर 18 है, और 881 बराबर 16 लिखा है, तो 7772 बराबर क्या लिखा जाएगा, या 7772 बराबर क्या लिखा जाएगा। तो हमें देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा। तो सबसे पहले इनको जोड़ते हैं। 5 5 10 5 15, 15 दूनी 30, 2 4 6 5 18। हाँ, तो चलो ये देखते हैं। तो इसमें पहली संख्या 5 + 5 + 5 गुणा 2, 15 15 दूनी 30। तो पहले 30 है,
दूसरा है 2223, तो 2 + 2 + 2 गुणा 3, 2 4 6 और 6 × 3 = 18। तीसरी है 881, तो 8 + 8 गुणा 1, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, और यही हमारा है। तो हमें बताना है 7 + 7 + 7 गुणा 2, तो 7 14, 7 21 और 21 दूनी 42, तो ये आ जाएगा हमारा 42, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा, 42 आंसर आएगा इसका। अगला सवाल है, विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान दाएं से 21वां है, तो बाएं से उसका स्थान कितना होगा? तो 30 विद्यार्थियों की कक्षा है, तो जो टोटल जो कक्षा है उसमें विद्यार्थी कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक 30 स्टूडेंट हैं, 30 विद्यार्थी हैं, जिसमें शीतल का स्थान दाएं से 21वां, तो यहाँ से 21वां है, 21वां स्थान है, तो बाएं से उसका स्थान बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 30 में से 21 को कम कर लेते हैं, 21 कम करेंगे तो आ जाएगा 9, और जो एक है उसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10वां, तो उसका स्थान 10वां हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 30 में से हमने 21 कम किया, और जो ये 21 पे स्थान पे बैठी थी, ये वाला हमने इसमें से कम कर दिया, तो उसको जोड़ देंगे तो +1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10वां, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ प्रश्न। आई होप आपको प्रश्न और ये जो प्रैक्टिस सीट चल रही है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद।